पढ़न पढ़न सब कहे पढ़ न पाए कोई, पढ़न की जब बारी आए साला पता ही नहीं कि पढ़ाई कैसे होए। क्या ये प्रॉब्लम आप लोगों के साथ भी होती है? हाँ जी दोस्तों, सबसे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम, क्योंकि सब आपको बोलते हैं कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, लेकिन कभी कोई ये नहीं बताता कि यार पढ़ना कैसे। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपके लिए पूरे एक टाइम टेबल लेके आया हूँ कि आपको पढ़ाई कैसे स्टार्ट करनी है और कैसे नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो में बने रहें। और मैं हूँ आपका निकू सर, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ NSCC। आई एम हियर टू हेल्प यू। तो दोस्तों ये वीडियो ना शुरू करने से पहले कुछ बातें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है। सबसे पहले आपको दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो दो चीज़ें क्या हैं, बहुत ध्यान से समझ लीजिए। वो दो चीज़ें हैं डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। ठीक है, ये जो दोनों फैक्टर जब तक आपके मिल के काम नहीं करेंगे, ये वीडियो आपके लिए बेकार है। और ये जो टेक्निक भी मैं आपको बताने वाला हूँ और जो मैं आगे आपको टेबल भी दिखाने वाला हूँ, वो सब का सब आपके लिए वेस्ट जाएगा। तो सबसे मेजर चीज़ हमारे लिए क्या है, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। इन दोनों का मेल जब तक आप नहीं कराएंगे ना दोस्त, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आई बात समझ में? तो चलिए दोस्तों। हाँ जी, तो दोस्तों अभी आपको आपकी स्क्रीन पे एक ना टाइम टेबल पूरा ना दिख रहा होगा। महंगे खर्चे किए हैं, बड़ी टीवी में हर चीज़ दिख रही है आपको। तो दोस्तों ये है वो ना जो मैं चार्ट आपको बता रहा था, जो आपको पूरा ईयरली ना फॉलो करना है। ठीक है दोस्तों, इस चार्ट का नाम मैंने रखा है कंसिस्टेंसी टेबल। इसका नाम क्या है, कंसिस्टेंसी टेबल। और मैंने इसमें पूरे वीक को यूटिलाइज किया है। आप ये चीज़ देख रहे हो कि वो संडे से लेकर सैटरडे तक हमने पूरे के पूरे वीक को यूटिलाइज किया है। अब इसमें हमने कहाँ से स्टार्ट किया, वी स्टार्ट फ्रॉम मंडे। अब जैसे आप मंडे देखते हैं तो वहां पर मैं 3 सब्जेक्ट दिखा रहा हूं, अकाउंट्स, इको, मैथ्स। ठीक है, ये मैथ्स मतलब जो मैथ स्टूडेंट है उनके लिए है, उनकी मेहनत थोड़ी सी ज्यादा रहने वाली है। ओके सर। अब आप देख रहे हैं कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। सर आपका कितने दिन, 5 दिन आप कंटिन्यूअस अकाउंट्स बना रहे हैं, क्योंकि अकाउंट्स एक प्रैक्टिकल ना सब्जेक्ट है, उसको कंटिन्यूअस प्रैक्टिस की जरूरत है। इस वजह से मैंने अकाउंट्स को 5 दिन रखा है। और अब जब इको और BST की बात करते हैं तो इको और BST अल्टरनेटिव ना चल रहा है, और इको का वेटेज हमने ज्यादा रखा है, क्योंकि आप जैसा जानते हैं इकोनॉमिक्स प्रैक्टिकल प्लस थ्योरेटिकल दोनों हैं। ठीक है, इस वजह से हमने इको को वेटेज ना ज्यादा दिया है और BST को वेटेज दिया है कम। ठीक है, और जो मैथ स्टूडेंट है दोस्तों, मुझे मैथ्स के बारे में उतना पता नहीं, लेकिन फिर भी मैं ट्राई किया कि आपको डेली मैथ्स तो बनाना ही है, यानी कि मंडे से लेकर फ्राइडे तक जैसे आप अकाउंट्स के लिए बनाते हैं। और मैंने स्टार्टिंग से कहा था कि आपके एफर्ट थोड़े से ज्यादा होने वाले हैं। अब ये मंडे से लेके फ्राइडे तक की बात तो समझ में आई, पढ़ना कैसे, सब कैसे करना है, मैं हर चीज बताऊंगा आपको। अब बात आती है सैटरडे की। सैटरडे को आपको ना क्या करना है, फुल रिवीजन। याद रखना, सैटरडे को कोई न्यू चीज स्टार्ट नहीं करनी है आपको। सैटरडे को आपको ना क्या चीज करनी है, अब तक मंडे से लेके फ्राइडे तक आपने जितना भी पढ़ा है, अकाउंट्स, इको, BST, मैथ्स। ठीक है, मैं मैथ्स की बात ज्यादा नहीं करूंगा क्योंकि मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं है। मैं अकाउंट्स, इको, BST की बात कर रहा हूँ। अकाउंट्स, इको, BST आपने जितना पढ़ा है आपको उसके लिए क्या करना है, फुल रिवीजन करना है। यानी कि आपको एक बार ना गो थ्रू करना है कि यार हमने कितना पढ़ा, ठीक है, क्या क्या पढ़ा और हमको कितना आता है और कितना नहीं आता। नेक्स्ट, अब इंपॉर्टेंट आता है कि फुल रिवीजन हो गया, उसके बाद ना संडे, अक्सर ज्यादातर जो ना लोग होते हैं वो ना संडे को ना क्या करते हैं, छोड़ देते हैं कि चल ऐश करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। नहीं दोस्त, आप 12th में हैं। ठीक है, आप 12th में हैं, आपको ना क्या चीज करनी है, इंग्लिश एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट, इंग्लिश एंड ऑप्शनल जो आपका सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पे ना पुट अप करना है। अब दोस्त मैंने संडे को ये सब्जेक्ट ना क्यों डाला, इस साल का जो NSCC का जो ना टॉपर है, जितने भी ना टॉपर स्टूडेंट आए थे हमारे पास, जो कि ना मोर देन ना 20 स्टूडेंट्स हैं जो ना 90 प्लस के ऊपर हैं, और जो 95 प्लस के ऊपर हैं वो मोर देन 10 स्टूडेंट्स हैं। उन्होंने एक बात कही कि सर हमारी परसेंटेज और इम्प्रूव हो जाती अगर हम इंग्लिश और ऑप्शनल सब्जेक्ट में थोड़ा सा फोकस और करते। हालांकि उनके अकाउंट्स को BST में 98, 99 ये वाले मार्क्स तो आए हैं। ओहो, आ गया। ठीक है, उनके इसमें इतने मार्क्स तो आए ही हैं, लेकिन उन्होंने क्या बोला, सर हमारी परसेंटेज और इंप्रूव हो जाती अगर हम इस ऑप्शनल सब्जेक्ट में थोड़ा सा फोकस और कर लेते। तो दोस्त एक बात बताइए, अगर आप एक महीने में 4 बार इंग्लिश और ऑप्शनल ना सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो क्या ना दिसंबर तक या ना जनवरी मिड तक आपका ये चीजें कंप्लीट नहीं हो जाएंगी बहुत अच्छे तरीके से? ठीक है, क्योंकि इसका टाइमिंग वगैरह मैं अभी आगे ना डिस्कस करने वाला हूँ कि कौन से सब्जेक्ट को आपको कितनी देर पढ़ना है। ओके, नाउ ये वाली चीजें हो गई कि आपको अकाउंट्स को कंसिस्टेंटली पढ़ना है, इको और BST अल्टरनेटिव चल रहे हैं, सैटरडे को फुल रिवीजन कर रहे हैं, कोई भी नया टॉपिक नहीं पिकअप करना है। और उसके बाद आपके पास क्या आ जाता है, संडे को आपको कोई भी मेन सब्जेक्ट को हाथ नहीं
लगाना है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। और याद रखना इस टेबल का नाम टाइम टेबल नहीं है, इस टेबल का नाम कंसिस्टेंसी टेबल है। तो जितने कंसिस्टेंट रहोगे उतना ये आपको फ्रूटफुल रहेगा। अब बारी आती है हाउ टू स्टडी, आपको पढ़ना कैसे है। दोस्त यहां पर जो आपका अकाउंट्स है, अकाउंट्स के लिए टेक्निक यूज हुई है पेपर पेन टेक्निक। पेपर पेन टेक्निक का मतलब क्या होता है, आपको कॉपी काली करनी है, आपको उसमें लिखना है, बनाना है, ठीक है। और उसको टाइम दिया गया 45 मिनट। अक्सर लोगों को देखा गया जो लोग अकाउंट्स बनाते हैं वो अकाउंट्स बनाते कब हैं ना, दिमाग में उसको उड़ाते जाते हैं, अच्छा ये ऐसे हो, ये ऐसे हो, ये ऐसे हुआ, बस हो गया चैप्टर खत्म। नहीं दोस्त, आप जब तक कॉपी में नहीं बनाएंगे तब तक काम नहीं करेगा। ये टेक्निक्स को फॉलो करना है। अकाउंट्स बनाने के लिए आपको पेपर पेन टेक्निक यूज करना है। पेपर पेन टेक्निक मतलब आपको एक एक चीज जॉट डाउन करनी है, लिखना है, बनाना है। उसके बाद बात आती है मैथ्स की। मैं फिर से कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, इसमें भी पेपर पेन टेक्निक का यूज करना चाहिए, ठीक है। 45 मिनट्स का टाइम दिया गया, ये टाइम और ऑल्टर किया जा सकता है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा ना जूम इन कर देता हूं आप लोगों के लिए। फिर जब हम बीएसटी में आते हैं, बीएसटी में देखा गया तो इसमें हम करते हैं नोट मेकिंग। ये है टोटल आपको 30 मिनट पढ़ना है, ठीक है दोस्त। बीएसटी आपको कितना करना है 30 मिनट। और इसकी टेक्निक क्या है, नोट मेकिंग। अब ये नोट मेकिंग क्या होता है सर, ये तो बहुत ही नया चीज बता दिए दोस्त। नोट मेकिंग का लोग ना सबसे पहले मतलब समझते हैं गलत। नोट मेकिंग का मतलब होता है कि आप पहले उसको पढ़ेंगे, रटेंगे, वर्ड टू वर्ड आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अपनी वोकैबुलरी उतनी शार्प नहीं है। अगर अच्छी है नो डाउट बहुत मजा आएगा आपको लिखने में, लेकिन अगर वोकैबुलरी अच्छी नहीं है तो आपको वर्ड्स याद करने पड़ेंगे। और वो वर्ड्स को याद करने के बाद ही आपको उसके क्या बनाने हैं, नोट्स। यानी कि आपको कुछ नहीं करना है, याद करना है और उसको अपनी लैंग्वेज में कॉपी में एक कॉपी बनानी जिसमें आपको लिखना है। और एग्जाम में आपको यही नोट हेल्प करेंगे, ना कि बुक, ठीक है दोस्त। और एक बार अगर आपने याद करके तरीके से लिख लिया ना तो आपका काम खत्म। लेकिन आजकल ना आप लोग ना नोट मेकिंग को ना कैसे ना समझते हैं। नोट मेकिंग का मतलब है अच्छा ये टॉपिक है, बुक से टाप टाप के आप लोग उतार लेते हैं। वो काम नहीं करना है, पहले याद करना है। जब तक याद नहीं होगा तब तक नोट मत बनाना उसका। सर बनाने की कोई इजी टेक्निक बताओ। दोस्त हर चैप्टर में आप बीएसटी में देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस, ऐसे करके बहुत सारी अलग अलग चीजें होती हैं। आप पार्ट बाई पार्ट करके ना याद करें। जैसे पहले पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स ना याद कर लिए, उसको लिख लिए, फिर इंपॉर्टेंस कर लिए, उसको लिख लिए। ये वाली टेक्निक ना यूज करिए, आपका कभी भी बीएसटी में लैग नहीं होगा। इको में भी जो ना दोस्त है आपको ना क्या करना है, पेपर पेन का इस्तेमाल करना है। जैसे कि आप क्या करते थे अकाउंट्स में विद नोट मेकिंग। आप जानते हैं जो आपको इकोनॉमिक्स है वो प्रैक्टिकल विद थ्योरी है, तो आपको क्या करना है, पेपर पेन भी ना यूज करना है, ठीक है। और आपको क्या करना है, नोट मेकिंग भी ना यूज करना है। तो इन दोनों का एक कंबाइंड आपको चीजें बनानी है। नोट मेकिंग आपको आईडी में ना बहुत ज्यादा हेल्प करेगा और पेपर और पेन आपको मैक्रो बनाने में और ना माइक्रो बनाने में हेल्प करने वाला है, ठीक है। और इंग्लिश एंड जो आपका ऑप्शनल ना सब्जेक्ट है वो आपको करना है सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे के लिए। यानी संडे को आपको कितनी देर पढ़ना है, 2 घंटा। और जो फुल रिवीजन है वो 1 घंटे से ज्यादा आपका नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। आई बात समझ में। यानी कि अगर मैं ना देखता हूं कि आपको अगर ना पढ़ना है मंडे को आपका आ रहा है अकाउंट्स और इको, तब आप लोग ना क्या करने वाले हो, सर अकाउंट्स पढ़ना है 45 मिनट्स और उसके बाद हमको इको पढ़ना है ना 30 मिनट्स। मोटा मोटी अगर ना देखा जाए तो ये चीज आपकी कितनी होती है, 1.5 घंटा। आपको 1.5 घंटा डेली बैठना है दोस्त, ठीक है। इसलिए इसका ना नाम हमारे लिए ना क्या रखा गया है, कंसिस्टेंसी टेबल। द मोर यू विल बी कंसिस्टेंट द मोर यू विल गेट रिवॉर्ड फ्रॉम इट, ठीक है दोस्तों। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ना याद रखनी है। क्या है वो इंपॉर्टेंट बात, एक सेकेंड दोस्त, अरे स्लाइड हो जाओ भाई। हाँ अब इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या हैं, चलिए ना शुरू करते हैं। ऑलवेज मेक एडवांस नोट्स ऑफ स्टडी। अब इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये ना नोट होना चाहिए। मैंने गलती से लिख दिया, नोट्स लिख दिया है। एडवांस ना नोट का मतलब है कि कल आप क्या पढ़ने वाले हो उसको एक ना स्टिकी नोट में लिख लो ताकि कल आप रेडी रहो। ऐसे नहीं कि कॉपी खोले हमको पता ही नहीं है ना क्या करना है, तो आप आराम से कॉपी पहले से ही एडवांस में लिख के रखें, कल ये चैप्टर का ये क्वेश्चन मुझे प्रैक्टिस करना है, तो बस आप एडवांस में लिख के रखेंगे ताकि कल आप उस चीज को टू डू लिस्ट को पूरी न कर सकेंगे। ओके, डू नॉट इंक्रीज योर टाइम। आप अपना समय सीमा को इंक्रीज ना करें। जैसे कि आप देख रहे हैं 45 मिनट 30 मिनट, आप उसको इंक्रीज ना करें। नहीं मैं 1 घंटा बैठ जाता हूँ ना 1.5 घंटा बैठ जाता हूँ ना दोस्तों। अगर आपने जिमिंग करते होंगे तब स्टार्टिंग इनिशियल स्टेजेस में क्या होता है, वो आपको बोलते हैं कि यार अभी
कम, अभी वेट लाइट रखो, ज़्यादा मत करो, क्योंकि अभी आपको और भी करना है। अगर आप एक दिन ना ज़्यादा बैठ गए तो अगले दिन आपकी बैठने की इच्छा मर जाएगी। कंसिस्टेंटली 45 मिनट और 30 मिनट का जो रूल है वो आपको क्या करना है, फॉलो करना है। ओके, यू विल गेट डिस्ट्रैक्टेड, ब्रिंग बैक योर सेल्फ एंड बाउंस बैक। दोस्त कई बार होगा कि आप एकदम मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, नहीं यार नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं करना है, आज मेरा मन ही नहीं कर रहा है। होने दो, एक दिन अगर आपकी पढ़ाई नहीं होती है ना होने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगले दिन आपको जो आपका टाइम टेबल है उसको एज इट इज फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक एग्जांपल के ना तौर पे लूं, वेडनेसडे को आप किसी कारणवश नहीं पढ़ पाए, अकाउंट्स और इको आप नहीं पढ़ पाए, तो ये मतलब नहीं कि आपने थर्सडे को अकाउंट्स और इको करेंगे, नहीं, जो आपका टेबल है अकाउंट्स और बीएसटी आप वही करेंगे, लेकिन ये बात का ध्यान रखेंगे जो फ्राइडे को इको आएगा उसमें आपको वेडनेसडे का काम पूरा करना है। ये नहीं करना है कि फ्राइडे का भी वेडनेसडे का भी काम एक साथ करना है, नहीं दोस्त, आराम से टेक इट इजी, अभी टाइम है, अभी हम बहुत स्लो चल रहे हैं। इसके बाद एक टाइम टेबल में और अपडेट ना करूंगा जो होगा प्रिपरेशन के लिए। अभी आप क्या कर रहे हैं, अपनी कंसिस्टेंसी बढ़ा रहे हैं, कंसिस्टेंसी एक बार इंक्रीज हो गई आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्त, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। If you still feel like giving up, make a note and write, I will fight for 3 people। दोस्त कई बार होगा जब आपका मन करेगा यार मैं पढ़ने नहीं है, छोड़, कुछ इसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो दोस्त एक चीज़ याद रखना, आपको 3 लोगों के लिए लड़ना है, हमेशा याद रखना। लाइफ में 3 लोग ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, माँ, पा एंड लव ऑफ माई लाइफ। हर एक की लाइफ में एक ऐसा कोई पर्सन, ऐसी कोई चीज़ होती है जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है, माँ बाप और एक पर्सन वो, और उनके ऊपर हमको ट्रस्ट बना के रखना है, उनके लिए हमको क्या करनी है, फाइट करनी है दोस्तों। ठीक है, अगर आप ये चीज करते हैं यू विल नेवर फेल, आपको फेल कभी भी कोई नहीं कर सकता। आई बात दोस्तों, ये था हमारा कंसिस्टेंसी ना टेबल। ठीक है, होप्स आपको ये वाली चीज अच्छी लगी होगी, इसको आपको फॉलो करना है। इसका पीडीएफ मैं अभी ना ग्रुप में अपलोड ना कर दूंगा, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए आप एनएससीसी का ऐप ना डाउनलोड ना कर सकते हैं, उसमें स्टडी मटेरियल में जाके ये पीडीएफ आपको अवेलेबल है, आप वहां से ये चीज को एक्सेस ना कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि स्टूडेंट ना जानते हैं एनएससीसी वाले कभी फ्री बैठते नहीं हैं, मैं उनको बैठने देता नहीं हूं, तो उनके पास जो एमसीक्यू शीट्स हैं वो भी आप रेगुलर बेसिस पे सॉल्व ना करते रहें, पार्ट में करें ना, डेली अगर 10 क्वेश्चन भी करते हैं तो भी वो मोर देन ना सफिशिएंट है। आपका एक टाइम तक बहुत सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे। हालांकि जब हमारा हेल बैच और जब फ्लाई बैच आने वाला है तो उसमें तो अपन लोग को आग लगानी ही लगानी है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी एक वीडियो आप लोग की कंसिस्टेंसी ना बढ़ाने के लिए, इस चीज़ को ना फॉलो करें ना दोस्तों। अगर इतनी चीज़ें मिल रही हैं तो आप लोग के लिए अच्छा ही है, और ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और आपको कुछ भी इसमें अच्छा या बुरा या कुछ ना सजेशन हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट ना ज़रूर करें, और नेक्स्ट वीडियो क्या बनानी है उसके लिए भी मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, स्टे पॉजिटिव, टेक केयर।